सभी को दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जिंदल स्टील लिमिटेड के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ, Q4 रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दूं, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। जी हाँ, कहीं आप कंपनी के जिंदल स्टील के स्टॉक्स आपके पास है तो नो डाउट आपको 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है, जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट शेयर नहीं करती है, बट कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है एज ए डिविडेंड के रूप में। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू और ऑपरेशंस के बारे में, जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या ट्रेड करते हैं या पोजीशंस लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात किया जाए इस क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे कितना निकल के आया है। टोटल रेवेन्यू ऑपरेशंस 15,935 के आसपास। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे कितना था, 13,035 के आसपास था। मतलब इस बार का जो नंबर है अपने आप में बहुत ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करते हैं 31 मार्च 2026 की बात करते हैं, तो 31 मार्च 2026 में 54,023 के आसपास है। वहीं हम बात करते हैं 2025 की बात करते हैं ईयर टू ईयर में, तो 48,818 के आसपास है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ईयर टू ईयर हो या क्वार्टरली हो, दोनों का नंबर अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली क्या होता है, कंपनी जितना भी है रेवेन्यू ऑपरेशंस इनकम तो जनरेट कर लेती है। जब काम बात आती है एक्सपेंसेस की बात आती है, टैक्सेस की बात आती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंसेस अधिक होती है कंपनी की, टैक्सेस भी अधिक हो जाता है क्योंकि लोन ली होती हैं। ठीक है, जब उस पर लगता है टैक्स प्लस इंटरेस्ट लगता है प्लस एक्सपेंसेस आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में है वहाँ पे साफ साफ देखने को मिलता है कि क्या है। जैसे जिस तरह की आप यहाँ पे देखेंगे, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की बात किया जाए आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, 143 के आसपास आ गया। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 107 के आसपास है। मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर कंपेरिजन में इस बार का जो क्वार्टर है नंबर अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। ईयर टू ईयर में देखेंगे तो ईयर टू ईयर में 2025 की बात करते हैं या 2026 की बात करते हैं, तो 2025 में आप देखेंगे 3,621 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना इनकम जनरेट किया था। अब इतना इनकम नेट प्रॉफिट जनरेट करके ले गया था टैक्स एक्सपेंसेस काटने के बाद। वहीं हम बात करते हैं 2026 की बात करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने 3,073 के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया ईयर टू ईयर में। मतलब पिछले साल के कंपेरिजन में इस बार का जो ईयर है कम आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ईयरली वाइज ठीक नहीं है। बट क्वार्टरली वाइज देखेंगे कंपनी का नंबर अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में अच्छा है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कंपनी का रेवेन्यू ऑपरेशंस में दिक्कत नहीं आई है, कंपनी का जो दिक्कत आई है नेट प्रॉफिट में आई है। जब पैसा तुम अधिक खर्च करोगे, टैक्सेस अधिक दोगे, लोन लिए रहोगे तो इंटरेस्ट अधिक बांट दोगे, तो पैसा बचेगा कहाँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर वही हम बात करते हैं टोटल कंप्रेसिव इनकम देखेंगे, तो कंप्रेसिव इनकम में 139 करोड़ अपने पास लेकर जाती है टोटल सब कुछ काटने कूटने के बाद। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 87 करोड़ के आसपास था, और ईयर टू ईयर में देखेंगे 2026 में 3,073 था, और पिछले साल में कितना था, 3,598। मतलब वही बात रही कि ईयर टू ईयर में दिक्कत है और क्वार्टरली में अच्छा नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। EPS की बात करते हैं, तो EPS में देखेंगे इस बार अर्निंग पर शेयर्स की बात किया जाए, मतलब EPS की बात किया जाए, इस क्वार्टर में 1.49 था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कितना था, 1.06। मतलब जितना अच्छा अर्निंग उतना अच्छा EPS। तो ऑल ओवर देखा जाए, यहाँ पे ऑल ओवर देखेंगे जिंदल स्टील में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर भी की है, रिजल्ट अच्छा है नो डाउट। ईयरली वाइज थोड़ा सा आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला है, नहीं तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी का स्टॉक्स और कंपनी का नंबर अच्छा है नो डाउट। ठीक है, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं, जिस तरह स्टील सेक्टर में डिमांड बढ़ा है, बट उसके हिसाब से जिंदल स्टील के बैलेंस शीट पे हमें वो डिमांड दिखाई नहीं दे रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऑल ओवर देखा जाए तो नंबर ठीक है। अब तो मार्केट खुलने पर ही पता चलेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है जिंदल स्टील को। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिएगा। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।